नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज उत्तराखंड में जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें लगातार जो है जो छात्र हैं उनकी संख्या कम हो रही है, नामांकन कम हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने ये भी कहा था कि 15 किलोमीटर के अंदर जो विद्यालय हैं उनको जो है दूसरे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। उनको क्लस्टर योजना का नाम दिया गया, यानी उनको क्लस्टर विद्यालय बनाया जाएगा। तो ये आपने देखा, तो इसको लेकर के जो है मैंने आपको बताया था एक बार पूर्व की वीडियो में कि जो लोक संचालनालय है, आयोग है, उसने भी शिक्षकों की घटती संख्या को लेकर के चिंता जाहिर की थी और एक रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद जो है कि आखिर छात्रों क्या कैसे बढ़े प्राइमरी स्कूलों में और किस तरीके से जो जो नामांकन है वो बढ़ें, इसको लेकर के एक धन सिंह रावत जी ने एक जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक जांच समिति का गठन किया था और उस जांच समिति से कहा गया था कि जो शिक्षक विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या घट रही है उसको लेकर के आप जांच रिपोर्ट दीजिए, आप जो है उस पर अध्ययन कीजिए और उसके बारे में बताइए। तो उस चीज को लेकर के जो जांच समिति थी उसने जो है उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को अपनी जो जांच रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें उन्होंने जो है जो छात्रों की संख्या घट रही है या कम है या छात्रों की संख्या बढ़ क्यों न रही है उसको लेकर के कारण भी बताए हैं और उनका समाधान कहें या कहना चाहिए सुझाव भी दिए हैं कि किस तरीके से संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो उसी पर आज चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाली जो नई शिक्षक भर्ती है उस पर इस जो रिपोर्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा होगी। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं, हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, तो उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट जरूर से कर लें ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट पेश की है उसको लेकर के जो न्यूज सामने आ रही है, पहले उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। पढ़ाई से ज्यादा दूसरे कामों में उलझे हैं शिक्षक, यानी कि एक बड़ा कारण जो समिति है उसने एक बड़ा कारण ये बताया है कि जो शिक्षक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए लगाए गए हैं उनको दूसरे कामों में उलझा दिया जाता है, जिस वजह से जो छात्रों की पढ़ाई है वो बाधित होती है और जिसका जो इंप्रेशन जाता है वो समाज में अच्छा नहीं जाता और जिसको लेकर के नामांकन कम हो रहे हैं। विस्तार से जान लेते हैं सरकारी स्कूलों में आखिरकार छात्र संख्या बढ़ क्यों नहीं रही है या बढ़े तो कैसे बढ़े। जिस वक्त स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए उस वक्त 56 प्रकार के विभिन्न दिवस, गतिविधियां, रैलियों में छात्रों को उलझा दिया जाता है। यानी कि एक चिंता इस बात की जाहिर की गई है कि पढ़ाई का स्तर बढ़े तो बढ़े कैसे या छात्रों की संख्या बढ़े तो बढ़े कैसे, जब छात्रों को 56 प्रकार की गतिविधियों में, रैलियों में और दिवसों में जो उलझा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पढ़ाई बाधित होती है। विभाग की भी 19 प्रकार की गतिविधियां भी हैं जो पूरे साल भर शिक्षकों को पढ़ाई से अलग कर दूसरे कामों में फंसा के रखती हैं। यानी विभागीय भी 19 ऐसी कार्रवाई हैं, ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें शिक्षकों को उलझा के रखा जाता है और जिसकी वजह से जो है पढ़ाई बाधित होती है। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में गिरावट के कारण तलाशने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को सौंपी अपनी 24 पेज की रिपोर्ट। राज्य की सरकारी शिक्षा को बुनियादी समस्या को उकेरा है।
सूत्रों के अनुसार समिति ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर एडमिशन और ज्यादा प्राइवेट स्कूल खोला जाना भी सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का बड़ा कारण माना है। यानी कि ये भी माना है कि जो प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा खुल गए हैं और जिनमें 25% RTE के तहत जो एडमिशन हैं उनको लेकर के भी एक कारण बताया है कि जिससे छात्रों की संख्या कम हो रही है, ये बताया है। अब अगर बात कर लें सरकारी स्कूलों में इसलिए घट रही है छात्र संख्या, उसके बारे में क्या कहा गया है। छात्रों और शिक्षकों को साल भर विभिन्न गतिविधियों और आयोजनों में शामिल करना, प्रधानाचार्य के पदों का रिक्त रहना, और क्या बताया है, शिक्षकों के समय पर प्रमोशन और नियुक्ति ना होना, शिक्षकों का अपने स्कूल के 6 से 8 किलोमीटर की दूरी में निवास न करना। वर्ष 2002 में राज्य में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 3823 थी और आज 5438 हो जाना। कक्षावार शिक्षकों का अभाव, प्री प्राइमरी कक्षों का अभाव, RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटों पर एडमिशन, यानी कि कई सारे कारण ये बताए गए हैं। एक तो जो प्रधानाचार्य के पद रिक्त चल रहे हैं, एक कारण ये बताया गया। दूसरा ये भी बताया गया कि जो 25% RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की बाध्यता है उसको लेकर के बताया गया है। और लगातार जो 2002 के बाद तेजी से स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों का जिस संख्या बढ़ी है उसको भी लेकर के बताया गया है कारण। और उसके बाद कहा गया है कि शिक्षकों के समय पर प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। पीछे आपने देखा था कि प्रमोशन को लेकर भी जो है शिक्षक जो है लगातार मांगे उठा रहे हैं, यानी कि शिक्षक को प्रमोशन ना होना, ये भी एक कारण बताया। और जो शिक्षक शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं उनको चाहिए कि वो एक ऐसी दूरी के बीच में रहें, यानी 6 से 8 किलोमीटर की दूरी में उनका निवास होना चाहिए, यानी कि वो 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही स्कूल से होने चाहिए ताकि वो समय से स्कूल पहुंच सकें। ये भी एक कारण बताया है। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे आप देख लीजिए, ये सब बताया गया। तो एक इससे ये भी समझ में आता है कि शिक्षकों की नियुक्तियों का ना होना, शिक्षकों के रिक्त पद होना, ये भी एक बड़ा कारण इसमें बताया गया है। समिति ने सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल न होना या सरकारी स्कूल में सीट न होने पर RTE के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की सुविधा, यानी कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी सरकारी स्कूल नहीं है तभी जो है प्राइवेट विद्यालय में RTE में एडमिशन होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कहा हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम 5 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी स्थिति क्लियर कर दी कि हर स्कूल में 5 शिक्षक होने चाहिए। उसके बाद कहा गया है जूनियर के 3 किलोमीटर, हाई स्कूल व इंटर कॉलेज के 5 किलोमीटर के दायरे में प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं देनी चाहिए, यानी कि जो भी प्राइवेट स्कूल खुल रहा है उसको मान्यता का जो देने का जो निर्धारण करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि प्राथमिक स्कूल से 1 किलोमीटर, जूनियर स्कूल से 3 किलोमीटर और हाई स्कूल व इंटर कॉलेज के 5 किलोमीटर के दायरे में प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ये भी एक इसमें सुझाव दिया है समिति ने। और अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों की पढ़ाई की सुविधा जो प्राइमरी विद्यालयों में शुरू हो जानी चाहिए, ये कुछ सुझाव समिति ने पेश किए हैं। तो अब समझ लेते हैं कि अगर जिस तरीके से समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसका जैसा कि सरकार की तरफ से यानी मंत्रालय की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बात कही गई है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसका हम आकलन कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं और जो नीतिगत निर्णय लेने होंगे वो सरकार जरूर लेगी। तो अगर इस समिति की रिपोर्ट पर अमल कर लिया जाता है, जैसा कि इस समिति के द्वारा सुझाव दिए गए, उन सुझावों को किसी हद तक मान लिया जाए तो आप समझिए एक बम्पर भर्ती आने की जो राह है वो आसान हो जाती है। आप समझिए जब प्रत्येक विद्यालय में 5-5 शिक्षक होंगे तो आप समझिए शिक्षकों की एक बम्पर भर्ती आ सकती है। भाई अभी आपने देखा था RTI के तहत पता लगा था कि 3000 से प्लस पद खाली हैं उत्तराखंड में। वो तब खाली हैं जब 2-2, 3-3 शिक्षक एक स्कूल को लेकर के थे उसी को। अब बाध्यता ये कर दी जाए कि 5 शिक्षक एक स्कूल में रहेंगे ही,
तो जाहिर सी बात है ये संख्या 3,000 से 5,000 6,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। यानी कि अगर इस समिति की रिपोर्ट पर अमल कर लिया जाए तो शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा और जो जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, उनमें जो छात्रों के नामांकन में भी सुधार होगा। हालांकि इस रिपोर्ट में एक चीज और, एक सुझाव और होना चाहिए था, जिसको मैं लगातार आप लोगों के बीच अपनी वीडियो के माध्यम से कहता आ रहा हूं कि जो विभागीय लोग हैं उन लोगों को अपने जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिलानी चाहिए। ये भी एक सुझाव इसमें आना चाहिए था, लेकिन समिति ने कहीं ना कहीं सुझाव को देने में चूक कर दी है। तो मैं अपनी तरफ से ये सुझाव देना चाहता हूं, जो हमारा सरकारी तंत्र है, जो हमारे सरकारी विभाग में कार्यरत लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को सरकारी शिक्षा की तरफ झुकाएं। वो भी एक अच्छा कदम होगा शिक्षा के स्तर को उठाने में और छात्र संख्या को बढ़ाने में। सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो विभागीय लोग हैं उनको जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि जब विभाग के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराएं। यह समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए, सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो साथियों, उम्मीद करते हैं, ये कह पाना कि अभी भर्ती कब तक आएगी ये अपने आप में मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि भर्ती जो है नवंबर दिसंबर तक आ जाएगी। मेरा भी कुछ इस तरह का ही मानना है कि नवंबर दिसंबर में भर्ती आ सकती है, और अगर नहीं आती है तो अगले साल 26 में भर्ती जरूर आएगी। ये आप मान के चलो कि हो सकता है अप्रैल मार्च में भर्ती अगले साल आ जाए। फिलहाल ये मान के चलो कि अभी हाल ही में सितंबर अक्टूबर तक इसका कहीं से कहीं तक कोई अभी उम्मीद ना रखें कि सितंबर अक्टूबर तक वो भर्ती आ सकती है। अगर आएगी तो इस साल के अंत में या 26 में। लेकिन इस समिति का अगर अनुपालन कर लिया जाए, इसके सुझावों को मान लिया जाए, तो बहुत अच्छी संख्या में एक भर्ती हमें देखने को मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और यही उम्मीद कि जो सरकार है समिति के दिए गए सुझावों का पालन करे, उनको उनका इम्प्लीमेंट करे, तो शिक्षा में एक बदलाव जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सभी साथियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच में रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।